श्रीनाथ जी को पाटोत्सव। श्री हरिराई जी कृत, श्री हरिराई जी अर्थात हरिराई जी शिक्षा पत्रकार, शिक्षा सागर, भाव सागर। श्री हरिराई जी कृत श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की भावना में आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभ जी को श्रीनाथ जी आज्ञा किए, मोकू पाठ बैठाओ और मेरी सेवा प्रकट करो। तब आचार्य महाप्रभु ने एक छोटा सा मंदिर सिद्ध कराए, ता मंदिर में श्रीनाथ जी को पाठ बैठाए। श्री जी के नवीन मंदिर को आरंभ विक्रम संवत 1556 वैशाख शुक्ल तीज को भयो तथा विक्रम संवत 1576 नहीं हाँ 76 वैशाख शुक्ल तीज को ज्येष्ठ अक्षय तृतीया को पाठ विराज। मतलब अक्षय तृतीया पे नींव खोदी गई और अक्षय तृतीया पे कालांतर में आपका प्रथम पाटोत्सव हुआ। बाद में श्रीनाथ जी ने गुसाई जी विठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी से आज्ञा किए, ये तुम्हारे घर मथुरा में हैं, वाय देखवे चलूंगो। यह मंदिर गढ़ा की दुर्गावती रानी के आग्रह से बन्यो तथा श्रीनाथ जी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। मथुरा नगर की डगर में चलो जात पायो हरि हीरा, ये जो है वो ये श्रीनाथ जी ही हैं जो चलो जात पायो हरि हीरा हैं। ये श्रीनाथ जी आप मथुरा नगरी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। ये मंदिर अर्थात ये जो घर हैं ये सतघरा, ये रानी दुर्गावती ने गढ़ा की बनाया। अब इसमें वर्णन इस प्रकार है, श्री गोवर्धन नाथ पे श्री गिरधर को मन पाए, होरी खेलन मधुपुरी चलन कयो मुस्काए। श्री गोवर्धन की शिखर थे गिरधर लाल सुजान, पधरा ये गिरधरण को निज इच्छा पहचान। 1623 के कृष्ण पुरी मद आए, फागुन वद सातम सुभग कयो मनोरथ हर्षाए। ये संप्रदाय कल्पद्रुम में भी इसका वर्णन मिलता है, किस प्रकार से श्रीनाथ जी आप गिरधर जी को आज्ञा करके और आप उनके घर पधारे। और आप देखोगे कि यदि हम एक बार लीला के पक्ष को छोड़ दें और केवल ऐसा देखें कि श्रीनाथ जी के स्वरूप को आप श्री गिरधर जी यदि मथुरा पधरा के लाए, और हर जगह वार्ता में वर्णन है कि अकेले श्री गिरधर जी आप कंधा पे उठा के और आप श्री जी को पर्वत से नीचे पधरा लाए, तो आप उससे श्री गिरधर जी के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले श्रीनाथ जी के जैसे महान स्वरूप को, मतलब अपने यहाँ तो पुष्टि संप्रदाय के स्वरूपों में अद्यावधि जैसे बालकृष्ण लाल के जितने भी स्वरूप हैं वो सब अणोरणीयान हैं, तो श्री जी तो महत्व महियान आप हैं, उनको भी श्री गिरधर जी अपने कंधा पे पधरा के ले आए। बहुत मतलब आश्चर्य की बात होती है कि किसी की भी सहायता लिए बिना अकेले श्रीनाथ जी को पधरा लाना, ये श्रीनाथ जी की इच्छा और उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण सातम गुरुवार को पाठ बिटाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण गुरुवार सातम गुरुवार को पाठ बिठाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। सभी गोस्वामी बालक बहु बेटी ने मिलकर खिलाए और गिरधर जी ने अपनो सर्वस्व भेंट समर्पण कर पर्दनी पहर के बाहर निकल गए। वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकता में समस्त आभूषण जटित हैं। गिरधर जी की वह सेवा दर्शनीय है। भेंट कीन निज ग्रह सकल गिरधर लाल कृपाल, घर घर प्रति मथुरा विषय आनंद भय हो विशाल। एक समय पे आपको ध्यान होगा कि जिस समय पे श्री गिरधर जी आप सेवा में है और श्री नवनीत प्रिया जी को धौंधी नाम के अपने कीर्तनिया और 252 में से एक वैष्णव धौंधी श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुना रहे, और कीर्तन सुनते सुनते श्री गिरधर जी की दृष्टि पड़ी तो देखे कि धौंधी के कीर्तन के आनंद में आप नवनीत प्रिया जी स्वयं अपनी जंघा पे ताल दे रहे हैं। जैसे अपन किसी का गायन सुन के उसको ताल देते हैं, वैसे आपने दर्शन किए कि श्री गिरधर जी तो मतलब श्री नवनीत प्रिया जी तो धौंधी के पद सुन के ताल दे रहे हैं। तो ये दर्शन करके गिरधर जी को इतना आश्चर्य हुआ
कि आपने तुरंत अपने हाथ में से दोनों कड़ा उतारे, सेवा में जो वल्लभ कुल कड़ा पहनते हैं सोना का, वो कड़ा उतारे और न्योछावर करके वार के धोंधी को दे दिए। और सांझ को जब श्री गुसाई जी पधारे गोकुल पुनश्च घर में, तो श्री गिरधर जी के हाथ सूने देखे, तो पूछे कि बाबा कड़ा कहां गए? तो आज्ञा किए, मतलब विनती किए अपने पितृचरण को कि काका जी, आज श्री नवनीत प्रिया जी धोंधी के पद सुनते सुनते ताल ठोके, तो वो ऐसो अनिर्वचनीय आनंद और सुख को दर्शन भयो कि मैंने तो अपनी कड़ा उतार के वारी दिए। तो श्री गुसाई जी ने बरज के कही कि अपनो सर्वस्व क्यों नहीं दे दियो, खाली कड़ा क्यों दिए? अब अपनो सर्वस्व वार देते, ऐसो दर्शन फिर कब हुए कि श्री कोई कीर्तन सुनावे और श्री ठाकुर जी अपने हाथ से ताल ठोके। तो वो बात यूं समझो कि आप श्री गिरधर जी को हृदयंगत हुई होगी कि आपने जब ऐसा सुख देखा कि श्री गिरधर जी को आज्ञा करके आप श्रीनाथ जी गोवर्धनधर साक्षात सामने से आज्ञा करके और वल्लभ कुल के घर आप पधारे और पाठ पधारे विराजे, तो आप समझो कि इसी कारण से श्री गिरधर जी का सर्वस्व समर्पण अद्यावधि प्रसिद्ध है कि श्री गिरधर जी ने अपने पास जो भी कुछ था, और ऐसा है कि वो तो घर में उस समय ज्येष्ठ है इसके गिरधर जी हैं, बाकी सातों भाई मतलब 6 अन्य भाइयों ने श्री गोविंद राय जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत जितने भी बालक उस समय वहां विद्यमान थे, उनके पास उनका जो भी कुछ था वो सब उन्होंने श्रीनाथ जी को भेंट कर दिया। और ये बता रहे हैं कि वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकटा में समस्त आभूषण जटित हैं, गिरधर जी की वो सेवा दर्शनी और याको दर्शन जन्माष्टमी पे हुए हैं। जन्माष्टमी में श्रीनाथ जी की पीठिका पे जो चौकटा आवे, वहां चौकटा में जितने भी आभरण अद्यावधि जटित हैं, वो ये सर्वस्व समर्पण के समय भेंट किए हुए श्री गिरधर जी तथा समस्त वल्लभ कुल परिवार के तत्कालीन 500 साल पूर्व के आभरण हैं, जो अद्यावधि श्रीजी बाबा माने। पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की विशेषता, पुष्टि मार्ग के समस्त आचार्य 7 ही घर से निर्धारित हैं तथा समस्त वैष्णव इनके ही सेवक हुए हैं। यह महोत्सव वत सर्वत्र मान्य है। आज समस्त घरन में श्रीनाथ जी की भावना पधराई कर खेल खिलाते रंगन से तथा मनोरथ मान विविध सामग्री अरोगावे हैं। वल्लभ कुल के यहाँ सबके यहाँ भावना जी पधारते हैं। आज समस्त घरन में श्रीनाथ जी की भावना पधराई के खेल खिलाते रंगन से मनोरथ मान विविध सामग्री अरोगावे हैं। आज से स्वांग बनाते जाएं, देव मनुज गंधर्वों की मूर्तियां मानव बन प्रभु सन्निध नचावे हैं, जैसे प्रभु बाल रूप आनंदित हुए हैं। आज से अरोगवे में कई सामग्री विशेष चालू हुए। आज ही के दिन खोए भय श्री गोकुल चंद्रमा जी पुनः पधारे। पुष्टि मार्ग के सभी घरन में गायो जाए यह धमार होली लीला के वर्णन। या में श्रीनाथ जी को जतिपुरा से मथुरा पधारवे को वर्णन भी ध्वनि से स्पष्ट हुए हैं। धन धन नंद जसोमती धन्य श्री गोकुल गाम, धन्य कुंवर दो लाडले बल मोहन जाको नाम, छबीले ललना श्री वल्लभ राजकुमार ललना। ये बधाई गवे और श्रीनाथ जी को तिलक हुए। और बाकी बात खेल भी श्रीनाथ जी को यही धमार के साथ खिलावें और श्री ठाकुर जी को। तो जिसके 2 अर्थ हैं, पहले अर्थ होली खेल और दूसरा अर्थ है श्रीनाथ जी को घर पधारना। श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की विशेषता, आज चौवा की चोली धरें, आज ही 108 दिन में चरणन के दर्शन हुए। मतलब जा दिन सो शीतकाल में मोजा जी धरने शुरू हुए, तो श्रीनाथ जी अपने चरणारविंद में 108 दिन मोजा धरें और 108 दिन बाद जब मोजा जी बड़े हुए तो अपन सब भक्तन को श्रीनाथ जी के चरण के दर्शन आज 108 दिन के बाद आज से हुए, मोजा बड़े हुए। आज से उपंग भजनों शुरू हुए, आज से स्वांग बने। आरंभ है कि होली तक प्रतिदिन देव गंधर्व मनुजन की प्रतिकृति कीनी जाए है। आज से चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे है। ये जो चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे है को तात्पर्य है कि अपने यहाँ खेल के दिनों में जब ठाकुर जी होली खेल के घर पधारे जाते हैं, मालावड़ी हो जाती है, फिर भी छल्ली तुक कीर्तनिया तिबारी में गाई जाती हैं। तो वो श्री जी में अलग अलग दिन में 10 दिन में अलग अलग जगह गाई जाती है। तो 10 दिन तक कीर्तनिया गली में खड़े होकर गाते हैं, 10 दिन कमल चौक में, 10 दिन रतन चौक में, ऐसे करके वो मैंने बताया था ना आपको कि वसंत
धमार, फाग और डोल, ये प्रकार से 10 दिन में 40 दिन की ये लीला। इस प्रकार आज से चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे हैं। आज गुलाल पोटली से उड़े हैं तथा आज के दिन समस्त गोस्वामी बालक बहु बेटी श्री जी को खिलावे हैं। अबीर गुलाल चौवा चंदन से ब्रज साहित्य में पाठ बिठावे को भी वर्णन मिले हैं। पाठ सिंहासन विराजवे को वर्णन राघव दास जी की धमार में पाठ बिठाकर राज्य को वर्णन मिले हैं। ए चली जाए जहां हरि खेलत गोपिन संग, गुतिया मोहन तन राजत सुंदर पीत सुवास, बैठे कनक सिंहासन बलि बलि राघव दास इत्यादि गोविंद स्वामी के भी पद द्वितीय पाठोत्सव के मिले हैं। तो अब ये बता रहे हैं, अतः पाठोत्सव पाठ बैठानो स्थिरता से विराजमान करवे को ही पाठोत्सव करोगे। या पाठोत्सव के बाद सातों घरन में प्रभु को पाठ अपने अपने आचरण के माथे पधरा कर मनोरथ करवे को ही पाठोत्सव करोगे। तथा उत्सव माने हैं जैसे फागुन शुक्ल सप्तमी को मथुरेश जी को पाठोत्सव, श्री विठ्ठल वर्ग को पाठोत्सव नहीं मानो, पर वह पाठ ज्येष्ठ कृष्ण चौथ को विराजे। श्री द्वारकानाथ जी को पाठोत्सव आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, चंद्रमा जी को पाठोत्सव कल अपने यहाँ चतुर्थ निधि और पंचम निधि को पाठोत्सव कल ही गयो श्रावण वदी चौथ के दिन, माघ शुक्ल द्वादशी या प्रकार अन्य ग्रंथ के पाठोत्सव आवे हैं। पहले जो प्रथम लीला है नित्य है। यहाँ प्रथम चंद्रावली जी के घर श्रीनाथ जी फागनवद सातम को पधारे। अब अगर आप श्री गिरधर जी के घर पधारे अर्थात श्री गोसाई जी के घर पधारे, तो गोसाई जी कौन है आप लीला में? लीला में आप हैं श्री चंद्रावली जी। तो श्रीनाथ जी कहाँ पधारे? भावना बता रहे पाठोत्सव की। तो पाठोत्सव की भावना में कह रहे हैं कि पहले जो प्रथम लीला नित्य है, यहाँ प्रथम चंद्रावली जी के घर श्रीनाथ जी फागनवदी सातम को पधारे। ताही भाव से गोसाई जी ने अवतार लीला करी के सेवा की कि ये इतनी सुंदर बात भावना में बता रहे हैं कि जो ब्रज में चंद्रावली जी का गांव कौन सा है? रिठोरा। रिठोरा में जहां चंद्रावली जी आप रहते, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण सारस्वत कल्प में इसी दिन फागनवद सातम के दिन ही पहली बार आप चंद्रावली जी के घर पधारे। जैसे अपन ने अभी थोड़े दिन पहले आपको स्मरण होगा कसुम्बा छठ मनाई थी। कसुम्बा छठ की पूरी लीला भी ब्रजभाषा में अपन ने पढ़ी थी। तो उस दिन क्या था? ठाकुर जी चुपचाप श्री स्वामी जी के घर पधारे। तो वैसे आप जब चंद्रावली जी के घर पधारे तो श्री चंद्रावली जी के घर भी आप ये फागुनवदी सातम के दिन ही पधारे। ताही भाव से श्री गोसाई जी ने भी अवतार लीला करके सेवा की। श्री गोसाई जी स्वयं चंद्रावली स्वरूप हैं। कहा प्रभु अपने घर स्वयं को जानी के पधारे। गोसाई जी परदेश हते, भावात्मक सामग्री अरोगे, विविध क्रीड़ा करी। यासो ही आज के दिनासो सब राग खुल जाए। आज के दिनासो सब राग, जैसे आपको मैंने बताया ना अभी अष्टमी को सब राग खुल जाएंगे हिंडोला में, वैसे ही श्रीनाथ जी के पाठोत्सव पर फागुन में सब राग खुल जाते हैं। तब तक धीरे धीरे क्रम से ही राग खुलते हैं। जैसे पहले 10 दिन तो केवल वसंत ही गवता है, फिर होली डांडा रोपण से 2 राग खुलते हैं, फिर श्रीनाथ जी पाठोत्सव से सब राग खुल जाते हैं। युगल स्वरूप पधारे। यासोनी चारों यूथाधिपा सगरी सहचरी के साथ चंद्रावली जी अपनी निकुंज में पधराए भोग धरे। ताते सेव पटिया छाछी बड़ा मीठो शाक किनकुड़ा अरोगे, अंसकड़ी में मेवा बाटी खरवंडा खीर अरोगे और खीरन को प्रकार कहो गयो। आज ही सप्तमी के दिना श्रीनाथ जी सदघरा क्यों पधारे? सो षड धर्म युक्त सातवें धर्मी सर्वलीला विशिष्ट इनमें अर्पे पुष्टि मार्गीय आप श्री जी हैं। अब जैसे गिरधर जी के षड धर्म बताए और धर्मी स्वरूप का निरूपण किया, अब बता रहे हैं कि श्री जी के 7 धर्म सुनो। ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्य क्या है कि उत्सव में सभी सामग्री आप अरोगे, ये ऐश्वर्य है। वीर्य क्या है कि यात्रा गमन में अनेक कौतुक लीला आपने श्रीनाथ जी ने करी, यह वीर्य है। यश क्या है? ज्ञान काल में सब दोषण को दाबी के पुष्टि मार्ग द्वारा लीला प्रकट करी, यह श्री जी कोटि कंदर्प लावण्य सुंदर हैं, ये श्रीनाथ जी को यश भयो। श्री क्या है? भागवत स्वरूपात्मक साध रूप के लिए पुष्टि पुरुषोत्तम सो भई, यही श्री भयो कि आप भागवत जी के सारे रूप हैं। क्योंकि जैसे आप द्वादश स्कंधात्मक हैं, द्वादशांग हैं, वैसे श्रीमद् भागवत जी भी आप द्वादश स्कंद रूप हैं। तो वो पुरुषोत्तमी लीला जो आपने प्रकट करी सो आपको श्री है। और ज्ञान का है कि जूठन अंसकड़ी सकड़ी प्रसादी अन प्रसादी को आचार विचार युक्त ज्ञान ये आपने संरक्षित राख्यो।
श्री आचार्य चरण की मेंढ स्वीकारी, ये श्रीनाथ जी को ज्ञान है और वैराग्य है कि यह जो भागवत सेवा धर्म जब तब द्वारा निरोध है सो वैराग्य भयो। तो ये सब देखी के श्रीनाथ जी ने सगरे बालकन को अपनो सर्वस्व, मतलब आप जो श्री महाप्रभु जी को सर्वस्व हैं, अपने आप को आपने सब बालकन को पधराई दी ने, मन में सगरी सेवा की भावना करी और अनुभव भयो। यह सब लेके धर्म और धर्मी को रसानुभव ही 7 प्रकार के भाव सो सप्तमी के दिन गोवर्धन धर पधारे। आज देली, वंदनमाल, अभ्यंग, हांडी एवं श्रृंगार छोटो, वस्त्र केसरी, दुहेरा, किनारी के घेरदार वागा, पाग, चंद्रिका, मयूर पक्ष की, आज कल्ला लूम की कलंगी धरवे लगे हैं। मोजा आज से बड़े हों, आज से समस्त राग चालू, आज से रतन चौक में चौपाई गवे, आज चोड़ा की चोली किनारी धरें, मीना को पिरोजा आभरण धरें, लूम तुर्री कर्ण फूल, फेंटा को पटका, फेंट को पटका, खाड़े वस्त्र सफेद यश के भाव सो स्वांग गवने आरंभ, खेल भारी, खरमंडा और खीर ही विशेष सामग्री, अन्य घरन में उत्सव महोत्सव के रूप में माने हैं। सर्वत्र राजभोग में यह पद गवे है। यह पद में साक्षात श्रीनाथ जी के जतिपुरा से मथुरा पधारवे को वर्णन है। यह पद है राग आशावरी या राग के भाव सो ही श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी की आशा अर्थात पूरी करी। तो आशावरी राग में ही यह आशा पूर्ण करी, इच्छा पूर्ण करी। तो गवे है मथुरा सतगरा पहुंचवे पर विविध मनोरथ किए, स्वांग बनी के प्रभु को रिझाए, स्वांगन को कारण देवतान की गोवर्धन की मनुष्यन की नकल करे, जासो बालक गोवर्धन नाथ प्रसन्न होए, किलके और समस्त मनोरथ के विविध क्रीड़ा करे। याको वर्णन छीत स्वामी ने कियो, विहरत सातों रूप धरे। वैशाख शुक्ल 14 अर्थात नरसिंह चतुर्दशी तक आप सतघरा में विराजे और मंडली आदि अनेक लीलान में दर्शन दे जीव को कृतार्थ किए। मंडली आदि अनेक लीला मतलब क्योंकि आप वैशाख की चतुर्दशी तक आप वहां विराजे, तो इस कारण से आप देखो कि अलग अलग प्रकार की फूल मंडली, क्योंकि आप खेल भी किए, द्वितीय पाठ भी किए, संवत्सर भी वहीं किए, रामनवमी भी वहीं की, श्रीमद आचार्य चरण को उत्सव भी वहीं कियो। आचार्य चरण को उत्सव करी के अक्षय तृतीया आपको मूल पाठोत्सव जो आचार्य चरण द्वारा है वो भी आपने वहीं करके और फिर वह वैशाख की चतुर्दशी को आपने आज्ञा करी कि मुझको पुनश्च पर्वत पे पधराओ। गुसाई जी के परदेश के आगे तो समय है, सो मुझको पर्वत पे नहीं देखेंगे तो काका जी बरजेंगे, ऐसे आज्ञा करके श्रीनाथ जी फट भाग लिए पुनः आप पर्वत पे। तो वह प्रकार सो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तक आप सतघरा में विराजे और मंडली आदि अनेक लीलान में दर्शन दे जीव को कृतार्थ किए। विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण सप्तमी को मेद पाट में खेड़ा गांव को नाथद्वारा निर्मित कराए के आप पाट विराजे और फिर बाद में नाथद्वारा प्रवेश, नाथद्वारा में पाठोत्सव भी आपने इसी दिन किया। गोस्वामी तिलकाय दामोदर जी ने पधराए और श्री हरिराय जी, श्री गोविंद जी, बालकृष्ण जी और काका वल्लभ जी आदि ने वेदोपचार पूर्वक पाठ बैठाए। श्री गोवर्धन धरण को मंदिर सिद्ध कराए, विनय कीन गोविंद सो राय सिंह हर्षाए। फागुन कृष्णा सप्तमी मीन लग्न गोविंद, दामोदर को अग्र करी पधराए व्रजचंद। करी श्रृंगार उत्साह सो दामोदर हर्षाए, कियो मनोरथ गिरिधरन को श्री गोविंद मन पाए। दिगय पक्ष भू मुनि विषय श्री गोवर्धन धरण, पाट स्थित वे दास दिए दैवी जीव मन हरण। सो विक्रम संवत 1864 फागुन कृष्ण सप्तमी को पुनः घसियार से पधारे और आप पाठ विराजे। वह पाठोत्सव सर्वत्र मान्यो जाए। आज समस्त गोसाई बालक बहुजी बेटी जी छोटे छोटे बालक भी श्रीनाथ जी को होरी खिलावे, आज से उपंग बजे स्वांग बने और यह प्रकार से सब पद वर्णन होए। तो ये प्रकार से श्रीनाथ जी की पूरी पाठोत्सव की लीला, पाठोत्सव का क्रम और अपन सबों के घरों में भी जो अपने अपने ठाकुर जी का पाठोत्सव है वो पाठोत्सव में 2 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं। एक जन्माष्टमीवत श्रृंगार और दूसरो श्रीनाथ जी के पाठोत्सव पे जो श्रृंगार है, अगर फागुन में अपने ठाकुर जी को पाठोत्सव नहीं आवे तो फिर चोली नहीं धरे चौआ की और बाकी सब श्रृंगार वो ही रहे। जैसे हमारे घरों में भी हमारे अन्य पूर्वजों के सेव्य अलग अलग प्रकार से यथास्थान विराजमान ठाकुर जी के पाठोत्सव के दिन जब आते हैं तो हमारे यहाँ भी लूम की कलंगी, फिरोजा के आभरण, केसरी वस्त्र, पूरे वाघा को श्रृंगार
ये सब प्रकार से हमारे यहाँ भी इसी प्रकार पाटोत्सव मनाए जाते हैं। और अपने ठाकुर जी के पाटोत्सव पे तो विशिष्ट क्रम जन्माष्टमी का होता ही है। तो इस प्रकार से श्रीनाथ जी ने ये अपनी प्रागट्य वार्ता के अंतर्गत आपने मथुरा पधारने की भी एक लीला करी। और आप इतने दिन तक, मतलब फागुन से लेकर चैत्र और वैशाख शुक्ल तक आप वहां पे मथुरा जी विराजे और सभी को दर्शन आपने मथुरा में विराज के दिए मथुराधीश के रूप में। तो वो गोवर्धन उद्धरण, वो ब्रजाधीश प्रभु मथुराधीश होकर भी